किया है। जिस तरीके से जो वायदे उन्होंने कहे उनको पूरा किया, चाहे धारा 370, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे 3 तलाक जैसी कुरीति समाप्त करने की बात हो, और चाहे गरीब आदमी तक बीपीएल कार्ड और आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करने की बात हो, आज पूरे देश के लोग मोदी जी की बात पे विश्वास करते हैं। और मोदी की गारंटी का मतलब पूरी होने की गारंटी। आज जिस तरीके से लक्ष्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा है कि हम आने वाले समय के अंदर जब देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे तो हमारा देश विकसित राष्ट्र होगा। और आज जैसे मैंने पहले कहा, पूरा देश मोदी जी की बात पे विश्वास करता है और लोगों को पूरा विश्वास है कि आज निश्चित तौर पर तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। तो इसलिए आज निरंतर चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर वर्ग के लोग, क्षत्रिय बिरादरी के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके उसको मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और हमारे तमाम कार्यकर्ता अपने अपने जिन की जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ लगी हुई है वो डोर टू डोर भी कर रहे हैं, लोगों के अंदर जा रहे हैं और लोगों के साथ मिलकर के चुनाव पे चर्चा करके आज मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से जिस तरीके से हमने पिछली बार चुनाव जीता था, ये हिसार लोकसभा का 3 लाख से ज़्यादा मतों से, 3,17,000 के करीब, इस बार हम उससे भी ज़्यादा मतों से, यानी रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम ये चुनाव जो है निश्चित तौर पर जीतेंगे। घर के कामकाज के साथ कार्य कर रही है, जिससे वो अपने लिए, घर के लिए अर्निंग भी कर रही है, अलग अलग चीज़ें घर में बना करके और उसको सेल करने के लिए भी सरकार की तरफ से प्रयास है, उनको कोई सेल पॉइंट दिया जाए। और इस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने टारगेट रखा है कि हम आने वाले समय में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। अभी जो ड्रोन से स्प्रे होता है वो भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको देने का काम शुरुआत कर दी है और वो सब्सिडी रेट पे उनको दे रहे हैं, जिससे महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है उसको चलाने की। 1 एकड़ के अंदर जहां उसको किसान को फायदा हो रहा है कि वो केवल 5-7 मिनट के अंदर ही 1 एकड़ में स्प्रे हो जाता है, वहीं महिलाओं को भी उससे इनकम होती है। इस तरीके की अनेक योजनाएं लाने का काम किया है और महिलाओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज पंचायतों के अंदर भी 50% महिलाओं का आरक्षण है, लोकल बॉडी के अंदर भी हम 50% आरक्षण करने जा रहे हैं, यानी हर दूसरे गांव की सरपंच जो है वो महिला होगी, हर दूसरे वार्ड से जिला परिषद की लोक समिति की मेंबर भी जो है वो महिला होगी और हर दूसरे ब्लॉक में, दूसरे शहर के अंदर जिला परिषद की चेयरमैन, ब्लॉक की चेयरमैन जो है महिलाएं हैं। तो ये सारे के सारे लोग देख रहे हैं और आज महिलाओं को पता है कि कौन सी पार्टी उनके हकों की रखवाली है। कांग्रेस पार्टी जो उनके अपने गठबंधन की सहयोगी पार्टी है, और जब महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, और महिला भी क्या, जो राज्यसभा की सांसद है, जो महिला आयोग की चेयरमैन रही, उस पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर उनके मुंह नहीं खोल रहा, तो उससे कैसी उम्मीद की जा सकती है। आज महिलाओं को इस बात का सबको पता है। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्शन है विधानसभा से अलग है, राष्ट्र के लिए वोट करें, तो क्या समझते हैं? निश्चित तौर पर मैंने भी प्रेस के माध्यम से मुझे पता चला था और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा रामकुमार गौतम जी का, जो नारौंद से माननीय विधायक है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं राष्ट्र हित के लिए वोट करने का मतलब है कि मोदी जी को वोट करके और उनको तीसरी बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। आज
हर एक स्वाभिमानी आदमी, हर एक भारतवासी ये चाहता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो है तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने। जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और लोगों को इस बात का विश्वास है कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। छत्रों की हमारे से खबर मिली है कि वो जल्द ही बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या कुछ असर जो है बीजेपी में देखने को मिलेगा? देखिए, आज बहुत से लोग दूसरी पार्टियां छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जहां तक आपने माननीय रामकुमार गौतम जी की बात कही, उसके बारे में मेरे को कोई आधिकारिक कोई जानकारी नहीं है, ना ही मेरी उनसे इस बारे में कोई बात हुई। ये ज़रूर है कि वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व में वो रहे हैं, तो बाकी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना मेरी उनसे कोई बात हुई है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में आरोप है लोगों को भाई जितने विकास कार्य होने चाहिए थे उतने नहीं है। जैसे आपकी विधानसभा में हिसार से लेकर नड़वा तक का जो रोड है बिल्कुल फटा हुआ है, और भी काफी विकास कार्य उससे पब्लिक नाराज है। देखिए, जहाँ तक आपने हिसार से नड़वा तक रोड, तोसाम रोड की बात कही, 37 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बन के तैयार हो गया, टेंडर हो गया, काम शुरू हो रहा है। उस पर अभी काम युद्ध स्तर पे शुरू है और बाकी जो जितनी भी रोड है वो ऑलरेडी बन चुकी है। हमने विलेज टू विलेज भी बहुत से रोड बनाने का काम किया है। हमने वायदा किया था लोगों से कि नहरों के अंदर आपको टेल तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हमने टेल तक पानी पहुंचाया है, नहरों की रिमोडलिंग करने का काम किया है, हमने नए खाड़े बनाने का काम किया है ताकि किसानों को पानी मिल जाए। हमने जो है न्यू शिवानी फीडर का निर्माण करने का काम किया, जिससे रेनी सीजन के अंदर जो है 2-2 बारी पानी भी आज किसानों को मिल रहा है। और अनेक तरीके की आज नड़वा हल्के के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ लोग ढाणियों में बहुत से रहते हैं और मैं खुले मन से उनके हर गाँव में जाता हूँ तो कहता हूँ कि कोई भी आम लोगों को उसका जो है बेनिफिट मिले। गंगवा साहब, बैकवर्ड समाज के आप प्रदेश के बड़े नेता हैं, एक नॉन क्रिमिनल की जो लिमिट बढ़ाने की बात हुई थी वो फाइल कहाँ तक है अभी तक? देखिए, बैकवर्ड क्लास आज अगर जो सबसे मजबूत कोई मोर्चा है तो बैकवर्ड क्लास का है। ओबीसी पूर्ण रूप से अनब्लॉक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में खासकर हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो फैसला लिया, जो युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया, बिना पर्ची के नौकरी देने का काम किया, उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी को बेनिफिट हुआ तो बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ हुआ, क्योंकि वो लोग सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। और महेंद्र सिंह हुड्डा के राज में उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया, क्योंकि अगर कोई 50 सीटें कोई होती थी तो 5-6 लेकर के और फिर ये लिख दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद निर्गत छोड़े जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा किसी ने भुगतने का काम किया तो बैकवर्ड क्लास ने उनको भुगतने का काम किया था, कांग्रेस के राज को। और इसीलिए आज पूरा का पूरा बैकवर्ड समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूँ, जब से मनोहर लाल जी की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी में, अब आदरणीय नायब सैनी जी चला रहे हैं, कोई भी वैकेंसी आई है तो पूरी की पूरी भरी गई है। एक भी वैकेंसी में यूँ नहीं कह सकते कि कोई भी बैकलॉग छोड़ा गया हो बैकवर्ड क्लास का। तो वो बातें सारी बैकवर्ड क्लास को याद है। जहाँ तक आपने बात कही कि बैकवर्ड क्लास की जो मांगे हैं, बैकवर्ड क्लास की क्रिमिनल की बात है, चाहे क्लास 1 और 2 के अंदर आरक्षण और बढ़ाने की बात है, पूरा करने की बात है, और चाहे और कास्ट वाइज जो कोई बोर्ड कॉर्पोरेशन बढ़ा करके, क्योंकि अलग अलग जरूरत होती है और उसके लिए सरकार में भागीदारी देने की बात है। इन तमाम मुद्दों पर हमारी बात पहले हुई थी और नायब सैनी जी भी उस कमेटी के अंदर थे, मैं भी था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है कंबोज साहब वो भी थे, और विधायक हमारे अभय यादव जी वो भी थे। यानी 7-8 लोगों की हमारी कमेटी थी। उसमें तमाम बिंदु हमने तय किए थे। उसके बाद में नायब सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, बाद में मुख्यमंत्री बन गए, और वो तमाम बिंदु हमने कई मीटिंगें करके और वो तय कर लिए थे। 4 तारीख तक आचार संहिता है, उसके बाद में बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ और उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। जो चीज़ बैकवर्ड क्लास के जो साथियों के
वाजिब होगी उसको मानने का काम करेंगे, क्योंकि दायित्व तो सौंपा गया था कि आप इन पे कोई बिंदु नोट करें भी क्या क्या बिंदु है, क्या क्या मांग बैकवर्ड क्लास की है। आज उस कमेटी में से ही एक साथी को पूरे प्रदेश की कमांड दे दी गई है, तो निश्चित रूप से अब वो काम भी जो है पूरा करेंगे। सरकार में आपकी सहयोगी पार्टी की जेजेपी हिसार के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे वो जो शहर के अंदर से जो एलिवेटेड रोड बनना था, चाहे एयरपोर्ट को लेकर है, और भी तमाम प्रोजेक्ट की बात की थी, अब वो अधूरे में लटकेंगे या फिर सरकार आगे बढ़ेगी? देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो सहयोगी थे, और सरकार के अंदर जो भी कार्य है कोई भी अधर में नहीं लटकेंगे। आज जिस तरीके का माहौल पूरे प्रदेश का है, हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं, और इसके बाद में फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी नायब सैनी जी के नेतृत्व में, और जो भी कार्य बकाया है उनको भी हम करने का काम करेंगे। और अभी तो 4 तारीख तक आचार संहिता है, उसके बाद भी जो पेंडिंग काम है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे, एक को एक काम नहीं है। तो आपकी सहयोगी पार्टी जसपा का कहना है कि भाजपा 200 से नीचे रहे। अब सहयोगी पार्टी और क्या कहें, उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। उनके पास मैं समझता हूँ ना तो उनके कोई विधायक बचे उनके पास, ना ही उनका कोई संगठन बचा। अब ये बात ही कह सकते हैं आप, रिजल्ट आ जाएगा 4 तारीख को, किसी के कहने सुनने की बात नहीं, सबके सामने आ जाए। सर आपने दिल्ली की मंत्री है, उसका आज का ही बयान है कि भाजपा हरियाणा सरकार के माध्यम से यमुना का पानी रोक रही है दिल्ली में। इसका बयान है आम आदमी पार्टी के मंत्री। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, किस तरीके के कारनामे हैं, वो भी आप लोगों के सामने हैं। हमने हमेशा उनको पूरा पानी देने का काम किया है, और जबकि उन्हीं की सरकार पंजाब के अंदर है, उन्होंने बल्कि हमारा एसवाइल का पानी रोका हुआ है, जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और निश्चित तौर पर आप उस ओर भी हमारी सरकार जो है वो कदम उठाएगी, और जैसे नारा है मोदी है तो मुमकिन है, निश्चित तौर पर हमें एसवाइल का पानी भी मिलेगा। का रोकने का काम नहीं किया, बल्कि जो भाखड़ा का पानी भी जो दिल्ली को जा रहा है वो हम उसको पूरा देने का काम कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी को यह दावा कर रही है कि आपके हल्के में वो बड़ी बढ़त बनाएंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग तो यही कहेंगे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि नड़वा हल्के से हम पहले भी लगभग 33,000 वोटों से जीते थे, अब भी उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, अब उससे कम वोटों से नहीं जीतेंगे। सर आपने कहा एसवाईएल का पानी लेके आएंगे, 10 साल तो बीजेपी की सरकार होगी, सब कितना इंतजार हो हरियाणा? देखिए, अभी क्योंकि ये मामला लिटिगेशन के अंदर था, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दे दिया है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि दोनों मुख्यमंत्री बैठ करके तय करें और केंद्र उसके अंदर इंटरवीन करने का काम करे। तो कई बार बैठकें हो गई है, लेकिन पंजाब सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है, तो उसकी जो अगली कार्रवाई जो भी होगी वो करेंगे। निश्चित तौर पर एसवाइल का पानी भी आएगा हरियाणा को, उसका हक है। गंगवा साहब, बरवाला जो हल्का है वहाँ भी आपकी जो पकड़ है साफ देखी जा सकती है, क्या मान के चले? बरवाला हल्का सारे हल्कों के अंदर गया हूँ, कल भी मोकलाना हल्के के अंदर भी था। जैसे मैंने पहले कहा, आज निश्चित रूप से हम मुकलाना में भी जीत रहे हैं, बरवाड़ा में भी जीत रहे हैं, नड़वा में भी जीत रहे हैं, हिसार के अंदर हमारी बहुत बड़ी लीड है, हांसी में जीत रहे हैं, भवानीगढ़ में भी जीत रहे हैं। ऐसा मुझे लगता नहीं कोई भी हल्का है जहाँ हम कोई चुनाव हार रहे हों। हम चुनाव हर जगह पे जीत रहे हैं, क्योंकि लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सर आप कह रहे हो उकलाना जीत रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है उकलाना में तो आपका संगठन का एक मत नहीं है, इसमें कौन से सूत्र, आप पता नहीं किस सूत्र की बात कर रहे हैं। हम तो सारे इकट्ठे होकर के एक मत होकर के एक मंच में नहीं आ रहे थे, हम तो एक मत होकर के काम कार्य करते हैं। आप कौन से सूत्र की, कौन से संगठन की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। वहाँ से हमारे जो जिला के अध्यक्ष है आशा केदर जी है, कल भी मेरे साथ सारे प्रोग्रामों के अंदर थी। बाद में उनकी एससी मोर्चा की मीटिंग थी, उचाने के बारे में क्या कहते हैं? मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ उचाना भी इस बार हम जीतेंगे। सर ठीक है। नारनौल, उकलाना और उचाना 2014 में आपके गठबंधन प्रत्याशी थे, इसका भाजपा का गठबंधन था कुलदीप, और उन तीनों हल्कों के कारण कुलदीप बिश्नोई की हार हुई। तो इस बार बीजेपी ने क्या विशेष स्ट्रेटजी बनाई है, या वहाँ के लिए क्या कार्य योजना है ताकि आप अपना मार्जिन बढ़ा सकें या जीत सकें? देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारा जो
संगठन है, पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कंप्लीट है और सारे के सारे वर्कर हमारे धरातल तक नीचे तक लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम हर विधानसभा इस बार जो जीतने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस रिकॉर्ड तोड़ मतों से इस बार हम जीतेंगे, क्योंकि लोग हमारे साथ हैं। और आप जब रिजल्ट आए तो देखना 4 तारीख को आप लोगों से हम बात करेंगे। हर आदमी इंडिपेंडेंट है, कोई कुछ भी कह सकते हैं। और जहाँ तक मैं इस बात के लिए उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी राष्ट्र हित के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही है। मैं कह रहा हूँ ना कि वो कुछ भी कह सकते हैं। आज मनोहर लाल जी पहले सीएम थे, आज हमारे सीएम जो है आदरणीय नायब सैनी जी है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। सर एक क्वेश्चन लास्ट की शुरुआती दौड़ में जो आपके उम्मीदवार है पिछड़े नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो स्थिति अनुकूल होती जा रही है आपके लिए, उसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये जो चुनाव जो है, वोटर जो है वो सारे खुल करके जब चुनाव लास्ट में जब आता है, नजदीक आता है, तभी खुल करके आते हैं। अब ना तो हम पहले पिछड़े हुए थे, लेकिन अब सारे वोटर खुल करके सामने आ गए। और इसलिए आपको लगता है कि आप ही स्वयं भी कह रहे हैं कि जीतेंगे, तो जीतेंगे नहीं, हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे।